अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हिबा। आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे काबली पुलाव बनाने की, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। ये आधा किलो बीफ है, बोनलेस है, बिल्कुल गोल बोटी है। इसको अच्छी तरह से धो लिया। इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच ही धनिया, साबुत धनिया, खुश्क धनिया, 10 से 12 दाने काली मिर्चों के हैं, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, 3-4 लौंग हैं, एक बादियान का फूल है और दालचीनी का एक टुकड़ा है और तेज पत्ता है। ये गोश्त इस तरह से प्रेशर में डाल देंगे। ये मैंने 6-7 लहसुन के जवे लिए, इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से प्रेशर में शामिल कर देंगे गोश्त के साथ। ये इस तरीके से लहसुन हमने छीले बगैर इसके अंदर डाल दिया गोश्त। ये सारे गरम मसाले जो साबुत हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। एक खाने का चम्मच इसमें नमक भी शामिल कर देंगे और अब हम इसको हीट लगा देंगे प्रेशर 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट। गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त कितना टाइम लेता है गलने में, तो मैं इसको 20 मिनट हीट लगाऊंगी। अब हम चावलों को बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। इसमें एक बड़े साइज की प्याज है जिसको स्लाइस में हमने कट कर लिया। 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर है। 2 चाय के चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर है पिसा हुआ। 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा है। अब इसमें ये 2 दरमियानी गाजर थी जिनको इस तरह से जूलियन कट में कटिंग कर लिया हमने। फिर मेवे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 2 खाने के चम्मच मेवे लिए हैं और 2 खाने के चम्मच ही इसमें ये मेरे पास काजू थे, ये लिए हैं। अब हम इन चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़े से मक्खन में या घी में, ये आपकी चॉइस है। इसके अंदर थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल डाला है और इसमें ये नट्स जो हैं इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसी में हम ये मेवे जो हैं पैन में, मेवों को भी सिर्फ 1-2 मिनट के लिए जो है ना वो लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे करना है इसको। अब इसी पैन के अंदर ही हम ये गाजर डाल के तो इसको भी लाइट सा बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए टोस्ट करेंगे। कलर बदलना नहीं है इनका। इस काबली पुलाव को बनाने के लिए ऑयल की बजाय घी का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हम घी शामिल कर देंगे, 4 खाने के चम्मच। ये इसमें 4 खाने के चम्मच घी डाला था, वो ज़रा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का कलर जब इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ये सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही अब हम अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब इसी में ये हम गोश्त को जो है ना बोटियों को जिनको गलाया है चटनी में से निकाल के तो ये गोश्त इसमें डाल देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। इसके अंदर ये दही
इसके अंदर ये दही और एक टमाटर भी शामिल करेंगे। जब ये गोश्त अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो एक दरमियानी साइज की टमाटर है, इसको हमने छिलका उतार लिया, इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही इन्हीं टमाटरों के ऊपर 1 खाने का चम्मच नमक भी डाल देंगे। ये 1 खाने का चम्मच ऊपर इस पे नमक डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे कि टमाटर ज़रा नरम हो जाए। अब इसके साथ ही हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही तकरीबन 6 खाने के चम्मच दही है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। 3-4 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था हमने। अब इसको ढक्कन उठा के तो अच्छी तरह से भून लेंगे दही और टमाटर शामिल करने के बाद। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसमें गरम मसाला और काली मिर्च शामिल कर देंगे। ये काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया, 1.5 चाय का चम्मच और 2 चाय के चम्मच गरम मसाला है पाउडर, ये शामिल कर दिया। बहुत ही सादे मसालों के साथ ये काबली पुलाव तैयार हो जाता है। ये मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे और फिर इसमें वो यखनी जो हमने बनाई है गोश्त की वो ही शामिल करेंगे। ये चावल 40 मिनट के लिए मैंने भिगो दिए थे। 500 ग्राम चावल है, आधा किलो। ये यखनी है। 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास हम ये यखनी शामिल कर देंगे। इसमें हमने ये 4 गिलास यखनी शामिल कर दी। यखनी को जब ज़रा बॉयल आने लग जाएगा तो इसमें ये चावल शामिल कर देंगे। 2 गिलास चावल है। जब इसमें चावल और यखनी हमने डाल दिया तो फिर इसको ढक्कन लगा देंगे, इसको बॉयल आ जाए। इस तरह से जब चावलों में बॉयल आ जाएगा तो ढक्कन थोड़ा सा हम साइड पे कर देंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक की ज़रूरत लगे तो और डाल सकते हैं। और जब चावलों में बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये इस तरीके से जब इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसके ऊपर हम गाजर और नट्स शामिल कर देंगे। ये जो हमने गाजर को थोड़ा सा घी में फ्राई किया था, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका क्रंच खत्म ना हो। तो इसको हम दम में ऊपर पहले ये डाल देंगे, थोड़े से नट्स भी डाल देंगे और कुछ नट्स जो हैं वो हम इन पे गार्निशिंग के लिए बचा देंगे। ये अब इसमें ये थोड़े मेवे और यही ये काजू इसमें इस तरह से ऊपर डाल देंगे और इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट के दम के बाद चावल का ढक्कन उठा लें। ये काबली पुलाव तैयार है।